जय हिंद दोस्तों अगर आपका कहीं भी किसी भी कंपनी में बीमा है, चाहे वो LIC हो, चाहे आपका बजाज हो, किसी भी कंपनी में बीमा क्यों ना हो, और या फिर आप लोग कोई बीमा करने जा रहे हैं, तो IRDAI का एक बहुत बड़ा नियम लागू हो गया, यानी सरकार की तरफ से IRDA कह सकते हैं कि अगर आप कभी कभी होता क्या है, कोई एजेंट आता है आपके यहां पे, ठीक है, आपको वो बहुत सारे लाभ गिना देता है, इतने सारे लाभ गिना देता है, इतना लाभ गिना देता है भाई साहब, आपके जिंदा रहने से ज्यादा फायदा तो मरने के फायदे बता देता है। लेकिन उसके कुछ नुकसान भी क्या होते हैं, अब मैं आपको बता दूं। होते कुछ नुकसान नहीं है, लेकिन जो एजेंट होता है वो आपको बताता नहीं है कभी कभी। जो आपके जैसे रिश्तेदार हैं, ठीक है, क्या करते रिश्तेदार लोग, सोच संकोच में कहते भैया यह पैसे तुम तो बीमा कर दो, हमें पूरा विश्वास है। लेकिन अगले व्यक्ति को यह होना चाहिए कि भाई उस बीमा के बारे में क्या करे, जाने भाई क्या है, इसमें क्या फायदा होगा हमको। अगर हम बीमा लेंगे तो क्या होगा, बीमा करेंगे तो एक सरकार की तरफ से नियम आया IRDA, यानी इसमें यह होता है, सरकार कहती है कि अगर आप सोच संकोचवश अगर आप किसी तरीके से अगर आप बीमा करा लेते हैं, तो आप उस बीमे को, अब IRDA ने एक जो नियम लागू किया है कि आप 1 महीने के अंदर आप उसे कैंसिल कर सकते हैं। आप जो कैंसिल करेंगे, आपका पैसा आपके अकाउंट में पूर्ण रूप से आ जाएगा, उसमें से 1 भी रुपया आपका नहीं काटा जाएगा। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, बीमा के कुछ इंश्योरेंस, जैसे बीमा इंश्योरेंस है, नुकसान फायदे और जो प्रीमियम है ये कोई नहीं बताता है। सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे कि आखिर जो बीमा है, बीमा होता क्या है। बीमा वो चीज होती है, उस स्थान को कहते हैं जिसके द्वारा कुछ शुल्क, जिसे प्रीमियम दे करके, मतलब जो प्रीमियम कहते हैं जिसको, उसको दे करके हानि का जोखिम दूसरे पक्ष, जिसको कहते हैं बीमाकार या बीमाकर्ता, पर डाला जा सकता है। और जिस पक्ष का जोखिम बीमाकर पर डाला जाता है उसे बीमाकृत कहते हैं। और बीमाकर जो आमतौर पर अगर देखा जाए तो वो कंपनी होती है। बात समझ रहे हैं। आजकल लोग कार का बीमा करा दिए, कार का हो गया, जानवरों का हो गया। आपने देखा होगा कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट, कोई कार का एक्सीडेंट हो जाता है, अगर उसका बीमा है तो बीमा कंपनी आएगी, उस कार को ले जाएगी और उससे पूरा बिंदास तरीके से मेंटेनेंस करा करके आपको पुनः वापस घर पर देके चली आएगी, आपका 1 भी रुपया नहीं लगेगा। बात समझिएगा। या फिर खुदा ना खास अगर किसी वजह से अगर एक्सीडेंटल मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो ये एक्सीडेंटल बीमा पे भी आपको जो रुपया है, जो सरकार की तरफ से जो भी नियम बताए गए हैं कि आपको अगर आपकी इस तरीके से एक्सीडेंटल मृत्यु होती है तो आपको इस तरीके से रुपए मिलेगा, अगर आपकी नॉर्मल मौत होती है तो आपको इस तरीके से मिलेगा, या फिर आपकी वजह से मौत नहीं होती, आप जिंदा बैठे हैं घर पे, आपके साल निकल चुके, इतने साल का बीमा है तो ऐसा आपको इतना सारा रुपए मिलेगा। या फिर तमाम कई प्रकार की बातें होती हैं। जब कोई एजेंट आपके घर आता है तो वो केवल आपको क्या बताता है, फायदे बताता है, फायदे बताता है, लेकिन आपको कभी नुकसान नहीं बताता है। बात समझिएगा। तो सरकार ने कहा है कि भैया फायदे तो सबको ही बता रहा, अब इसके नुकसान कौन बताएगा। कभी कभी जोश जोश में आकर के क्या करते हैं, उन्होंने कहा चलो भैया हमारे मौसी का लड़का, चलो भैया बीमा कर दो, चलो भाई बीमा हो गया, ठीक है। अब उनकी पत्नी ने कहा भैया ये 60,000 रुपए कहां लेके जा रहे हो, उन्होंने कहा बीमा करवाया था। अरे उनका हमें कुछ नहीं करवाना है भैया, कैंसिल करवाओ। तो सरकार ने एक नियम लगाया है IRDA के तहत, उन्होंने कहा है कि भैया जिसको भैया बीमा ना कराना हो वो लोग अपने कैंसिल करा सकते हैं। अगर उन्होंने क्या कर लिया, पहली रसीद कटने के बाद, अगर आपकी पहली रसीद कट गई है, बात सुनिएगा, अगर आपकी पहली रसीद कट गई है तो 1 महीने के अंदर आप लोग उस बीमा को क्या कर सकते हैं, कैंसिल करा सकते हैं। अब देखिए 2 नियम और बहुत बड़े बड़े हैं, बात समझिएगा, बड़े गौर से देखिएगा भाई। क्या है कि आजकल लोग जोश में आके कुछ भी कर देते हैं, फिर बाद में पछताते हैं, ठीक है, और कभी होश में तो कोई काम करते नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे मौसी का लड़का, फूफा का लड़का है। अब देखिए कौन कौन तरीके के जो बीमा होंगे वो कैंसिल होंगे। नंबर 1 बात, जैसे अब आगे आपका ऑफलाइन और ऑनलाइन, सबका एक बहुत बड़ा मसला रहता है ऑफलाइन और ऑनलाइन का। एक रहता आपका ऑफलाइन और एक रहता आपका कैसा, ऑनलाइन। कैसा, ऑनलाइन। तो भाई जो ऑफलाइन है, सबसे पहले हम आपको बताएंगे ऑफलाइन के बारे में, ठीक है, ऑफलाइन के बारे में बताएंगे। ऑफलाइन, तो भाई ऑफलाइन में क्या है कि आप पहले होता था इसमें कि भैया आप 15 दिन के अंदर इसको कैंसिल करा सकते थे ऑफलाइन को, तो ठीक है। अब सरकार ने क्या किया है, यानी IRDA ने क्या किया है कि भैया ऐसा है कि अब आप लोगों की जो समय सीमा है, IRDA ने कह दिया है कि इसकी समय सीमा 1 मंथ कर दी गई है। कितना, 1 मंथ कर दी गई है।
1 मंथ कर दी गई है, यानी 1 मंथ के अंदर अगर आपको कैंसिल करना है तो भाई आप उसको कैंसिल कर सकते हैं। अगर आपको कैंसिल नहीं करना है बीमा को तो भाई सब चल ले रहे। अब बात आती है ऑफलाइन की। ऑफलाइन हुआ आपका, ऑफलाइन में क्या आपके सिग्नेचर हो गए, 10 से 15 पेज का आपका फॉर्म भरा जाएगा, सिग्नेचर होंगे, उसमें आपके थंबे भी लगाए जाएंगे, आपके नॉमिनेशन वगैरह होंगे, ठीक है, हर प्रकार की चीज उसमें बताई जाएगी, हर चीज बताई जाएगी, ठीक है। अब आपका ऑफलाइन है, ऑफलाइन में आपका पैसा आने में 1 से 1.5 महीने का अंतर थोड़ा लग सकता है, लेकिन होती सारी प्रोसेस 1 मंथ की ही है, बात समझिएगा। अब जो ये सारी जो प्रोसेस है अगर हमारी अगर 1 मंथ के अंदर अगर होती है तो भाई सीधी बात है भाई, लोगों को लगता है कि चलो अच्छा है कम से कम। लेकिन एक बात बताएं आपको, रियलिटी, चाहे वो LIC हो, चाहे वो बजाज हो, इसमें बीमा आपको किसी में भी कराइए, ऐसे 24 बीमा इंश्योरेंस कंपनी है जो थोड़ा बहुत अच्छा है और जो अच्छे तरीके से कार्य भी कर रही है। अगर आपने ऑफलाइन कराया तो ऑफलाइन का आपको जो पैसा रिटर्न होगा वो होगा आपका 1 महीने के अंदर ही होगा, और जो ऑनलाइन है, ऑनलाइन में थोड़ा फास्ट प्रोसेस होगी तो आपका 1 मंथ के अंदर इसका भी आपका पैसा मिल जाएगा। अब कभी कभी क्या होता है कि जो बीमा इंश्योरेंस वाले जो हमारे एजेंट लोग आते हैं वो आपको बताते हैं, तो आप कृपया करके उनकी बात को सुने, समझें। काफी एजेंट क्या होते हैं वो आपको पूरी जानकारी नहीं देते हैं, ठीक है, और जो बहुत पढ़ा लिखा होता है, समझदार होता है, वो आपको सभी तरीके के आपको फायदे बता देता है, ठीक है, फायदे बता देता है और नुकसान भी बता देता है, सब कुछ बता देता है। इसलिए बीमा करता से कहें भैया अगर हमारा एक्सीडेंटल होता है तो क्या मिलेगा, बोनस क्या मिलेगा हमको, ठीक है, बोनस क्या मिलेगा और हमको प्रॉफिट क्या मिलेगा इससे, और कितने साल का बीमा है, ये कितने साल का है, और इतने साल में हमको कितना रुपया देना पड़ेगा, भैया सब रुपया एकदम हर चीज पूछो उनसे। क्योंकि आपको पता है कि जो भी बीमा कंपनी होती है वो लोग भी क्या करते हैं कि अपने एजेंटों को कुछ टारगेट देती है कि सर आप ऐसा कर कीजिए, इतने ये कीजिए, वो कीजिए, ठीक है। और देखिए कोई भी बीमा कंपनी होती है ना वो बहुत ही गजब की होती है, बहुत ज्यादा बेनिफिट देती है। इसलिए मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से जब कोई एजेंट आता है तो उनसे पहले आप लोग पूरी अच्छी जानकारी जरूर ले लें, ठीक है, जानकारी ले लें। क्योंकि देखिए भाई आपका पैसा जब लगना है कहीं भी लगना, तो आपको जो एजेंट है, एजेंट आपको पूरी जानकारी देगा, सारे क्रॉस क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, यहां से पूछ लीजिएगा, यहां से कैसे भी आने क्वेश्चन पूछेगा। क्योंकि जो सामने वाले व्यक्ति है, अब जैसे उसके बेचारे कोई बेटी है, ठीक है, बेटी है, अब किसी की 4 बेटियां हैं, ठीक है, अब एक पिता, अब वो पिता बेचारा बीमार रहता है, ठीक है, अब क्या गारंटी कि भाई पिता की कब क्या हो जाए। इसलिए भैया बताया गया है कि कृपया करके आप ऐसा करें कि भैया आप लोग बीमा जरूर करा लें, ठीक है। अगर कोई किसी का पिता का बीमार रहते भैया तो बेटियां अभी शादी के लिए बैठी हैं, शादियां हुई नहीं है, तो भैया बीमा जरूर करा लें, बात समझ रहे हैं। तो अगर आप बीमा कराते तो उसकी पहले आप जानकारी ले लें। काफी सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर जिंदा रहने से ज्यादा मरने में फायदे हैं, बताइए, कुछ भी कमेंट करते रहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि देखो जिंदा रहने में भी फायदे हैं, और अगर देखो मर गए तो देखो भैया वो तो भगवान भरोसे है, ठीक है। अब ये ना सोचे कि मरने के भी फायदे हैं, तो भैया पता चले बेटी जवान बैठी है घर में, आप सोचे कि चलो साला मर जा कुछ भी कर ले, तो ये सब काम नहीं करना आप लोगों को, समझ रहे हैं। ये सारे आपको ऐसे कोई कांड नहीं करना है, जो भी है भगवान भरोसे है। अगर किसी का एक्सीडेंटल मौत हो जाती है, ठीक है, तो भैया सीधी बात है कि आपको जो एक्सीडेंटल मौत हो जाती है तो भाई इसमें क्या है, आपका जो बताया गया होगा एक्सीडेंटल में आपको किस तरीके का बीमा मिलता है, नॉर्मल मौत होने पर कैसे बीमा मिलता है, अगर आप अब जिंदा है तो भैया कैसे क्या बीमा मिलेगा, वो सारे जो आपको एजेंट बताएगा वो आपको बिल्कुल कंफर्म करके बताएगा। अब लोग 1 से 1.5 महीने या 15 दिन के अंदर लोग क्यों कैंसिल करा देते, मैं आपको बताता हूं। वो लोग ज्यादा थोड़ा कम शिक्षित होने की वजह से भी होता है, कभी कभी उनको लगता है कि शायद स्कीम सही नहीं है, इस वजह से भी हो जाता है। कभी कभी उनको लगता है कि शायद हम ये जो बीमा कर रहे हैं कहीं एजेंट को ज्यादा फायदा तो नहीं है। देखिए ऐसा है, एजेंट को भाई कोई फायदा नहीं होता है, और उसका होता है जो थोड़ा बहुत क्या कि जो जिस कंपनी से जुड़े रहते हैं तो भाई वो कहते हैं कि इनको अच्छे से गाइडलाइंस दीजिए, यानी वो लोग एक जुड़ने का माध्यम होता है, सीधी बात है। यानी आप लोगों को जागरूक करने का कि भैया उनको थोड़ा बहुत परसेंट क्या है कंपनी की तरफ से रहता है, आपकी तरफ से कुछ नहीं है, ये समझ लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत है तो भाई बीमा का क्या है, मुश्किल से पॉइंट कुछ परसेंट, इतना हाई फाई कुछ नहीं होता भाई, एक बात याद रखना, ठीक है। 1%, 2%, 3% इतना ही रहता है और इससे कुछ नहीं होता है। लेकिन वो आपको क्या, आपका तो पूरा पैसा आपको तो मिलना है, आपके खाते से थोड़ी नहीं, वो तो कंपनी भाई उसको मैनेज कर रही है ना, आपका खाता भर से किसी का काम नहीं हो जाता, वो कंपनी मैनेज करती है, आप उसकी टेंशन ना लो। आपने अगर बीमा कराया, LIC में कराया हो, बजाज में कहीं भी कराया हो, आपका बीमा है, अच्छी बात है। कितने साल का है वो भी अच्छी बात है, कम मतलब इतना करा लीजिए कि भाई निकल सके और इतनी जल्दी हो सके, और जितना आपका बीमा रहेगा, और अगर आपकी खुदा खास्ता अगर कुछ हो जाता तो भाई उसकी पूरी भरपाई
कंपनी करती है, ये भी आप लोगों को पता होगा। तो थोड़ा आप लोग एक्टिव हो जाइए। और फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जो नियम है ना सरकार ने किया है, इन्होंने कहा है कि IRDAI के प्रमुख उद्देश्य में पॉलिसी धारकों के लिए हितों की रक्षा करना, बीमा उद्योग का त्वरित और व्यवस्थित विकास और भी आपके वास्तविक दावों के त्वरित निपटान, कई प्रकार के ऐसे आचरण को बढ़ावा देना, कई प्रकार की पारदर्शिता, व्यवस्थितता और विवेकपूर्ण नियम सुनिश्चित करते हुए भी शामिल है। साथ ही फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कोई नई वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।